हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग इस चैनल पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स 11th और 12th की पढ़ रहे हैं। 11th की मैथ्स में पढ़ाने जा रहा हूं आपको। पिछले हफ्ते भर से लगभग हफ्ते भर से कुछ 1-2 दिन ऊपर भी हो गया होगा मेरे वीडियो नहीं आ पाए। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ इश्यूज़ भी आ गए थे। तबीयत अभी भी पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन मैंने सोचा विलम्ब हो जाएगा, इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी फर्स्ट ईयर में 11th में। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आइए देखते हैं क्या है ये। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये चैप्टर का नाम है। अब ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? अब आप लोग मैथ्स पढ़ना है तो ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन से फेमिलियर नहीं होंगे, ज़रूर ही जानते होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। जस्ट मिनट। Just a minute. I am checking something. ये ओके नाउ। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम पढ़ने चल रहे हैं आज। इक्वेशन से आप लोग फेमिलियर होंगे, जानते होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन कुछ ऐसा होता है कि जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है, जो वैल्यूज़ आती है उन्हें हम रूट कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होते हैं उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब की ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व रहते हैं और जिनका मान हम लोग निकालते हैं, जो कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन कहलाता है। ओके, समझ में आ गई बात? जैसे आपका मान लीजिए इक्वेशंस के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टैन कर दिया टैन थीटा। इस तरह से ये सारे इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन जो बनेंगे वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगे। इस टाइप के इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम पढ़ने चल रहे हैं, कुछ जनरल आइडियाज़ हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ने चल रहे हैं। जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ डिराइव करेंगे फार्मूले, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह, हर चैप्टर में होता है, मैथमेटिक्स में होता है। पहले फार्मूले डिराइव होते हैं, फिर उनका एप्लीकेशन करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखा जाए। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका। ये है आपका ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, यहीं तक रहने दीजिए। जस्ट मिनट। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन बना देता हूँ, थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई लाइन ऐसे है, इससे यहाँ पे लंब डाल दीजिए। ये है आपका M, ये है आपका P। ओके, और अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है। अब क्या है कि ये रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से OM से स्टार्ट करके OP सिचुएशन तक पहुँची है, OP तक पहुंची है। ये लाइन कहाँ से रिवॉल्व करके? ऑरिजिन से रिवॉल्व करके। कितना एंगल घूमी है? थीटा एंगल। ओके, थीटा एंगल इसने ये ऊपर की ओर गई तो थीटा एंगल घूम गई और ओपी के जगह पे ये आ गई। ओके, अब इस राइट एंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान देखें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू PM
अपान ओ पी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये आप जानते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा क्या है, पी एम अपान ओ पी इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा पी एम इज इक्वल टू 0, और पी एम इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि ये लाइन वापस से इसी जगह पर अपने जहाँ से इसने चलना शुरू किया था वहीं पर आकर कोइंसाइड कर जाती है, यानी कि ये ओ पी ओ एक्स पर फिर से आ जाती है अगर ये एंगल थीटा 0 है तो यानी कि पी एम 0 इम्प्लाइज दैट ओ पी कोइंसाइड्स ऑन ओ एक्स, ये होगा। ओके, इतनी बातें आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस लाइन पर चूंकि ये एंगल वाला जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो यहाँ पे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी कि थीटा की वैल्यूज आएंगी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन अप टू एंड माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से थीटा की वैल्यूज आएंगी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। अब आप देखें तो ये क्या है, ये सब आपके एंगल्स हैं, और कैसे एंगल हैं, पाई के कैसे कोएफिशिएंट्स हैं, पाई के कैसे कोएफिशिएंट्स हैं, इंटीजर कोएफिशिएंट्स हैं, इंटीजर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई जनरली, जहाँ की n बिलोंग्स टू i, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आपके साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है वो है थीटा इज इक्वल टू n पाई। आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इजी था ये, इजली डन। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत आसान था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना। कुछ करना नहीं है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया ऑन रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, कैसे, इन लाइंस की मदद से जो ओ एम से चलना स्टार्ट किया और ओपी पर जाकर रुक गई। तो ये एंगल थीटा रिवॉल्व हुआ। अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो पी एम लाई करता है ओ एम पर, ओ एक्स पर, ओ पी जो है वो ओ एक्स से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ओ पी कोइंसाइड विद ओ एक्स, जिसका मतलब ये हुआ कि इस थीटा वाले एंगल, इस जो एक्सिस है इस पर आपको एंगल मिलेंगे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह के एंगल मिलेंगे। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हो जाएगा सिंपली थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i। ये एक जनरल रिजल्ट आगे यूज़ होगा, इसलिए इसे आप नोट कर लें, नोट में डाल लें, अपने नोट्स में कर लें, इसे नोट्स में शामिल कर लें। तब तक हम लोग आगे चलें। आप इसे बैक जाकर भी नोट कर सकते हो। वैसे आई होप सो कि ये इतना आसान है कि आपको समझ में आ गया होगा और नोट हो ही गया होगा। अब अगला सवाल है, अगला है tan थीटा इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन है हमारा tan थीटा इक्वल टू 0। tan थीटा इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वही काम हम फिर करेंगे। क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 0, इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालिए। tan थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में होगा PM अपान OM, PM अपान OM, PM अपान OM, हाँ यही होगा। अब tan थीटा इक्वल टू 0 दिया है, tan थीटा इक्वल टू 0 हमें गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 0 है, यानी कि PM अपान OM इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा PM इज इक्वल टू 0,
आई होप से बातें क्लियरली आपको समझ में आ रही होंगी। भाई tan थीटा इस ट्रिंगल में आप निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू पी एम अपान ओ एम, और tan थीटा 0 के इक्वल है तो पी एम अपान ओ एम 0 के इक्वल है। ओ एम इस तरफ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो पी एम 0 होगा। और अगर पी एम 0 होगा तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, फिर वही बात कि ओ पी कोइंसाइड्स ऑन ओ एक्स। अगर पी एम 0 हो जाए तो ये ओ पी वापस आके इस लाइन पर फिर से आके यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ट होके फिर से ये ओ एक्स को ओवरलैप कर लेगी। ओके, और इस एक्स एक्सिस पर जो एंगल्स हमें मिलते हैं वो होते हैं थीटा के मान 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से अब यहाँ पर हम देखें एक बार फिर से तो 0 भी है, 1 2 3, -1 -2 3 यानी इंटीजर है, यानी कि थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। i मीन्स इंटीजर का सेट, इंटीजर्स के सेट को ये बिलोंग करता है। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो आई होप से आपको समझ में आ गया होगा tan थीटा इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से, उसमें tan थीटा निकाला, फिर tan थीटा इक्वल टू 0 का इक्वेशन हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ओके, अब तीसरा रिजल्ट हम लोग निकालने चल रहे हैं जो है cos थीटा इक्वल टू 0। आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। cos थीटा इक्वल टू 0 में क्या होता है। cos थीटा इक्वल टू 0, ये हमारा तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। cos थीटा इस ट्रिंगल में आप देखें तो क्या होगा, जस्ट मिनट, पसीना लग गया है बोर्ड पे, गर्मी बहुत हो रही है, मेरे हाथ में पसीना हो गया है। cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू इस ट्रिंगल में क्या होगा, ओ एम अपान ओ पी, ओ एम अपान ओ पी। आई होप से आप समझ रहे होंगे कैसे। भाई इस ट्रिंगल में cos थीटा ओ एम यानी कि बेस अपान ओ पी यानी कि हाइपोटेनस होगा। अब cos थीटा गिवन है हमें 0, cos थीटा हमें गिवन है 0, जिसका मतलब ये हुआ ओ एम अपान ओ पी इक्वल टू 0। इस बार ओ पी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इंप्लाइज करेगा कि ओ एम इक्वल टू 0, ओ एम इक्वल टू 0। अब अगर ओ एम 0 हो जाए, कुछ गड़बड़ किया मैंने, ओ एम अपान ओ पी, हाँ सही है, ओ एम इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये ओ पी कोइंसाइड अब वाई एक्सिस पर कोइंसाइड करेगी। यानी कि अब ये जो हमारी रिवॉल्विंग लाइन है, अगर पी एम 0 ओ एम 0 हो जाएगा यानी कि ये 0 हो जाएगा तो ये लाइन आके इस पे वाई एक्सिस पे कोइंसाइड करेगी। इम्प्लाइज दैट ओ पी कोइंसाइड्स ऑन ओ वाई, इस एक्सिस पर। और इस एक्सिस पर थीटा के जो मान आपको मिलेंगे वो होंगे +- π/2 +- 3π/2 +-5π/2 एंड सो ऑन ये मिलेंगे। अब इसे ध्यान से अगर आप देखें तो ये सब क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर्स तो यहाँ से थीटा मिलेगा, ऑड इंटीजर 2n+1 π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल्स जहाँ n बिलोंग्स टू i, π/2 के ऑड मल्टीपल्स जहाँ n बिलोंग्स टू i। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी।
क्लियर हुआ ये? क्लियरली समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। cos थीटा इक्वल टू 0 का इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो हमने अपने ट्रायंगल में पहले cos थीटा की वैल्यू निकाली जो कि है इतनी। अब cos थीटा में गिवन है 0, तो हमने cos थीटा को 0 को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमें मिल क्या रहा है कि OM इक्वल टू 0, OM इक्वल टू 0, OM इक्वल टू 0। और OM इक्वल टू 0 होने का मतलब ये लाइन इस लाइन पर यानी कि y एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाएगी, और यहाँ से थीटा इक्वल टू ये वैल्यूज मिलेंगी, जिसको जनरलाइज करने पर cos थीटा इक्वल टू 0 का ये जनरल सोल्यूशन हमें मिल रहा है। ओके, आई होप से बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये बेसिक बातें हैं आज। आइए कुछ सवाल कर लिया जाए, एक दो सवाल हम कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट पर, 2-3 अच्छे सवाल कर लेते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर। साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि 2 थीटा यानी कि ये इक्वल टू n पाई। अभी हमने आपको सिखाया कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू i, और यहाँ से 2 को उस तरफ ट्रांसफर कर देने पर थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू i। इसे ज़रूर लिखें इसे, लेकिन ना भूलें वरना नंबर कट जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा को साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, स्क्वायर था। इन दोनों से हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा, और वो ये है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। और साइन 2 थीटा जब 0 होता है तो हमें मिलता है 2 थीटा इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू i, और थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू i। ओके, ये थे क्वेश्चन साइन के बेस पे। आइए अब और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं, एक क्वेश्चन और उठाता हूं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी थे, फार्मूला बेस्ड थे। मैं इन फार्मूलों को आपको इसीलिए समझाया है क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ होंगे, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में यूज़ होंगे। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का जहाँ तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उन सब जगह यहाँ पे ये फार्मूले एप्लीकेबल हैं। अगला सवाल है आपका, कॉस स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 0, ये सवाल है, इसे सॉल्व करने चलते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0। भाई स्क्वायर था, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई दिक्कत? आई होप सो कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ से मिलेगा आपको एक जनरल, एक ही रिजल्ट, दोनों से हमको एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि cos 3 थीटा इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। और अभी हमने आपको पढ़ाया है कि cos थीटा इक्वल टू 0
उसका जनरल सोल्यूशन होता है, चूँकि यहाँ पे थीटा की जगह 3 थीटा है तो हम वही लेंगे। ये होता है 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू i। 3 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो थीटा इजकल टू 2n+1 π/6, n बिलोंग्स टू i। ये हुआ आपका क्वेश्चन। 2n+1 π/6 आ रहा है जवाब हमारा। क्या आ रहा है? 2n+1 π/6। कुछ करना नहीं, cos स्क्वायर 3 थीटा इजकल टू 0 दिया है तो पहले हम इसको जो है 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और दोनों के 0 होने से एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो है cos 3 थीटा इजकल टू 0। वो मैंने 0 के बराबर किया और फिर हमारा जो फार्मूला जो भी हमने डिराइव किया है वो अप्लाई कर दिया और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल और कर लेते हैं, 1 क्वेश्चन मोर। क्या है इस बार? tan वाला। tan 3 थीटा इजकल, क्वेश्चन है tan 3 θ/4 इजकल टू 0। यही है tan 3 θ/4 इजकल टू 0। अब मैंने आपको अभी भी, पहले आप लीजिए अपने इक्वेशन को जो गिवन है ये है, और मैंने अभी आपको सिखाया tan थीटा इजकल टू 0 होता है तो थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं? 3 θ इजकल टू n π, n बिलोंग्स टू i। अब इस 3/4 को उस साइड में ले जाइए, ट्रांसफ़र कीजिए तो ये बन जाएगा 4nπ/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ओके, आई होप सो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। tan 3 θ/4 इजकल टू 0, यानी कि tan समथिंग इजकल टू 0, और हमें पता है कि 3 θ/4 tan थीटा जब 0 होता है तो थीटा इजकल टू n π होता है। थीटा की जगह पे ये इतना बड़ा सा दिया हुआ, ये हमने ले लिया। इसके बाद इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करके हमने हमारा जवाब निकाल लिया। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।